तब धर्मांगैनमा जनादि अरियम निरीपामिति चार परिकार। यहाँ आज कौन सा दिन? उत्तम तप है। हम और आपने एक बार नहीं अनेकों बार तप का स्वरूप जानने का प्रयास किया। जब 16 कर्म भावनाओं का चर्चा चल रहा था उस समय भी तब भावना की बात आई थी। जब षड आवश्यकों का वर्णन आता है तो तप की बात आती है। तो हम और आप तप के विषय में जानते चले आ रहे हैं, लेकिन यहाँ हमारे आचार्य 10 धर्म के अंतर्गत तप का वर्णन करते हैं। तो उत्तम तप धर्म, उत्तम है, तप है और धर्म है। हमारे आपके जीवन में अगर धर्म का स्वरूप है, थोड़ा सा भी प्रवेश है तो ये उत्तम तप है, हमारे आपके जीवन में महान बनाने में कारण है। ये तप हमारे आपके लिए उत्तम है। ये हमें तप के विषय में अंतरंग और बहिरंग तप का वर्णन किया। बहिरंग तप में अंशन, आमोदरी, वृत्ति पर संख्याने, रस परित्याग, ये हमारे आपके लिए 4 तपे रसना इंद्री के ऊपर नियंत्रित करने के लिए बताए गए हैं। पहला तप है अंशन। अंशन का तात्पर्य है उपवास करना। और यहाँ उत्तम तप के संबंध में कहा गया है कि उपवास एक प्रकार का ही नहीं होता। ये उपवास 1234 उपवास हुआ करते हैं, सिंह पीड़ित उपवास हुआ करते हैं, कर्म दहा रूपी उपवास हुआ करते हैं, रोहिणी ग्रस्त संबंधी उपवास हुआ करते हैं। ये उपवास हम एक उपवास एक पारना, 2 उपवास एक पारना, 4 उपवास एक पारना, 8 उपवास एक पारना, 16 उपवास एक पारना और 32 उपवास एक पारना। फिर 32 उपवास एक पारना, 16 उपवास एक पारना, 8 उपवास एक पारना, 4 उपवास एक पारना, 2 उपवास एक पारना और 1 उपवास एक पारना। इस प्रकार से जो उपवास किए जाते हैं निष्क्रिय उपवास कहलाती है। यानी कि सिंह की समान ऊपर ऊपर बढ़ना, आगे छलांग लगाना। सिंह थोड़ी छलांग नहीं लगाता, धीरे चल के शिकार नहीं करता। सिंह लगभग कम से कम 12 फुट की छलांग लगाकर ही किसी पर वार किया करता है। अगर 12 फुट से आप या तो 1 फुट ज्यादा हो जाए तो बच जाएंगे और 1 फुट कम हो जाए तो भी बच जाएंगे। तो प्यारे बंधु, इसी प्रकार से अनेकों उपवास का तात्पर्य है उपवसति इति उपवासः। ये अपने निकट में वास करने लगे, उसका नाम है उपवास। इस उपवास करना अपने जीवन में मैंने बुंदेलखंड में देखा, क्योंकि यहाँ का जन्म वही देखूंगा कि हमारी माता बहनें परिजन ये उपवास करती हैं
तो उपवास के दिन वो खाली नहीं बैठती, क्या करती है? जो महीनों का वर्षों का कोई काम पड़ा हुआ होता है उसी काम को लेकर बैठ जाते हैं। समय कैसी व्यतीत हो, समय ऐसी व्यतीत हो तो वह आरम सारम कहीं पुराना अनाज निकाल लेंगे, कहीं पुराने और भी सामान निकाल लेंगे और उसकी साफ सफाई में लग जाते हैं। तो वह उपवास नहीं है। उपवास के समय में अंजन मंजन स्नान तीर्थ फुलेल आदि लगाना भी निषेध है। अगर आपने रत्नकरण साहब का चार्य ग्रंथ को पढ़ा हो, किसने पढ़ा रत्नकरण साहब का चार्य? एक बार हाथ उठा के दिखाना। हमारे भैया बस वो भी बुंदेलखंड के बंटा की है, ये बहन जी हाथ उठा रही है और 2-3 व्यक्ति उठा रहे हैं, जो कि श्रावकों का मुख्य आचरण का ग्रंथ है। प्रत्येक श्रावक को रत्नकरण साहब का चार्य अवश्य पढ़ना चाहिए, जिससे कि आपके नियम व्रत संयम आदि कैसे कैसे पढ़े और कौन कौन सी नियम व्रत में कौन कौन से अतिचार आदि अनाचार आदि लग रहे हैं, उनसे हम कैसे बच सके। रत्नकरण साहब का चार्य में स्पष्ट लिखा हुआ है कि स्नान अंजन मंजन आदि नहीं करना चाहिए, आरम सारम आदि के कार्य नहीं करना चाहिए। जिनेंद्र भगवान की भक्ति के लिए तीनों टाइम चारों संध्याओं में हम सामायिक करें, स्वाध्याय करें, सहस्रनाम का पाठ करें, तत्कार सूत का पाठ करें और समय बचे तो स्वाध्याय एवं जाप पाठ आदि करें। हम अपने उपवास को माने, हम अपने आत्मा से बाहर ना भटकने पाए, इसलिए उपवास हुआ करते हैं। इसे उपवास करना चाहिए। उन्नोदय पेट से कुछ कम खाना, पेट से कुछ कम खाना। अगर 4 रोटी की भूख है तो 1 रोटी कम करके भी खा सकते हैं और 3 रोटी कम 1 रोटी भी खा सकते हैं। नियम ले सकते कि हमें एक ही बार में जो थाली में परोसा हुआ है उतना ही ग्रहण करूंगा। कभी कभी हंसी की बात आती है, जब साधु को आहारचर्या में, आहार गृह में आहार दिखाया जाता है तो छोटी छोटी सी कटोरी में या एक ही थाली में इतनी सब्जी रख देंगे, इतनी दाल रख देंगे, एक आध रोटी रख 2 टुकड़ा रख देंगे। और कभी कभी मेरे जैसा मन में विचार कर लेता है कि आज क्या करना है, इतना थाली में दिखाया है, ओम नमः, जितना थाली में दिखाया है उतना ही ग्रहण करना है, उसमें भी कुछ छोड़ देना होगा। प्यारे बंधु, जब ऐसा करते हैं तो श्रावक के दिल पे क्या बीतती है, श्रावक के दिल पे क्या बीतती है कि महाराज को 4 रोटी रख देती, दाल कटोरी में रख देती, सब्जी कटोरी में रख देते, आदि आदि सामान। लेकिन प्यारे बंधुओं, साधु भी तो होशियार होते हैं,
कि जब उन्हें समय में आता कि आज गुणोदरी व्रत किया जाए तो हमारा तप पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि नमक का त्याग किया है तो चीनी की सारे पदार्थ बना लो, और चीनी का त्याग किया हुआ तो नमकीन सारे पदार्थ बना लो। जब नमकीन होगा तो चीनी का याद भी नहीं आएगा, पेट भर जाएगा। आदि उसकी जगह पर और उपकरण खोज लेते हैं। चीनी नहीं खाएंगे तो गुड़ खा लेंगे, गुड़ नहीं खाएंगे खांड खा लेंगे, और खांड और गुड़ भी नहीं खाएंगे तो फिर आज की स्पेशल गन्ने का रस मंगा लो, या स्पेशल किशमिश की चटनी बनवा लो। लेकिन प्यारे बंधु, इंद्रियों की निरोध करने के लिए ये उपवास, गुणोदरी, वृत्ति पर संख्यान नियम लेकर आहार चर्या को चला। अभी तीज के दिन जब आहार चर्या को उठे तो वृत्ति पर संख्यान व्रत लेकर उठे। जैसे प्रतिदिन वृत्ति पर संख्यान हुआ करता है, और आज मैं बीच में सोच रहा था पांडे को उठूंगा तो वृत्ति पर संख्यान मिलेगा, जभी तो आहार लूंगा, तभी तो पानी लूंगा। लेकिन निमित्त योग की बात, आज वह वृत्ति पर संख्यान सहज रूप से मिला। वृत्ति पर संख्यान कोई कठिन नहीं था। वृत्ति पर संख्यान जब नहीं मिले तो बहुत कठिन हो जाता है, और मिल जाए तो बड़े से बड़ा भी सरल हो जाता है। एक बार की बात है, एक बार की बहुत अच्छी बात है वृत्ति पर संख्यान के विषय में। महाराज, यहाँ हम लोग कुछ जानते नहीं हैं। मेरे पहुंचने की साथ साथ संध्या बेला में कहते महाराज जी, हम लोग कुछ जानते नहीं हैं, हम लोगों को आहार देने की विधि नहीं मालूम, हम लोगों को पढ़ाने का नहीं मालूम, और आप कैसे कैसे नियम कठिन कठिन नियम लेके निकल जाओगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं चुप रहा। ये चर्चा कब हो रही? जब भैया वृत्ति में मौन बैठा हूँ, सुनता रहा सुनता रहा सुनता रहा सुनता रहा। सारी बात सुन लेने के उपरांत जब भक्तगण चले गए, दूसरा दिन प्रातःकाल होता है, आहार चर्या का समय हुआ। आहार चर्या के लिए उठा। मैंने सोचा कि बहुत छोटे से छोटा नियम लिया जाए। क्या छोटे से छोटा नियम लिया जाए? कितना छोटा नियम लिया जाए? अगर आप छोटे से छोटा लेंगे तो कौन सा नियम लेंगे? अगर आपको लेने के लिए खड़ा कर दिया जाए या आपसे पूछा जाए तो छोटे से छोटा कौन सा नियम? सबसे छोटा और सरल कोई वस्तु नहीं चाहिए, कोई वस्तु नहीं चाहिए, बेटा बेटी नहीं चाहिए, जोड़ा नहीं चाहिए, केवल मात्र एक व्यक्ति पड़गाने को खड़ा हो। कितना छोटा? इससे छोटा तो कोई दूसरा नियम नहीं हो सकता। अब जब हम पढ़ाई निकले आहार चर्या को, 3-4 चौके लगे हुए हैं। दुनिया की यहाँ से वहाँ हो रहा है। 5 दिन व्यतीत हो गए पंडित जी साहब।
कितने दिन व्यतीत हो गए? यहाँ तो एक ही दिन व्यतीत हुआ, शेष उपवास किए, आज जल लेने के लिए उठा तो मिल गया। वह 5 दिन लगातार विधि नहीं मिली, अंत में जाके एक निमित्त बनता है। अंत में एक निमित्त बनता है कि मैं आहारचर्या को उठा हुआ हूँ, अचानक ही अभिषेक जैसी बस से उतरी, सामने चोकर लगा हुआ, अभिषेक उतरती देखते महाराज जी बरगान के लिए निकले हुए हैं। इनने उतारे कपड़े, वही रोड पे कपड़े उतारे, किसी का दुपट्टा दिया और अकेले खड़े हो गए। इन्हें कुछ नहीं लिया, इनके हाथ में कुछ नहीं है। और महाराज जी नमोस्तु 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 पड़गाहन विधि एक वट में मिल गई, वृत्ति पर शिक्षा एक कमरे में मिल गया। तो 5 दिन व्यतीत होने के बाद ये अचानक ही होता है कि कठिन से कठिन विधि भी हो वह भी सरल हो जाती है, और सरल से सरल भी बहुत कठिन हो जाती है। 5 दिन तक मेरे को नहीं मिला। समाज वाले बोले महाराज कितनी कठिन विधि ली, हम लोगों ने आपको शाम को निवेदन कर लिया था, फिर भी आपने इतनी कठिन विधि ली। तो प्यारे बंधु, ठीक उसी प्रकार से अभी तीज के दिन कोई ज्यादा बड़ी कठिन विधि नहीं थी, केवल मात्र 3 कलश, केवल 3 कलश तीज का दिन था। मन में विचार हुआ कि चलो 3 कलश, अब 2 कलश तो है, और आज अपने आप ही 3 कलश लेकर 1 कलश मंदिर में से अपने आप ही लेकर पहुंच गए। तो 4 चक्कर भी क्या, 2 चक्कर भी क्या, 1 चक्कर भी नहीं लगाना पड़ा, और सामने से ही वो 3 कलश मिल गए। कहने का तात्पर्य है कि वृत्ति पर संख्या तपे अपने ऊपर ये कंट्रोल हो, नियंत्रण हो, ये अपने आप पर विश्वास हो। अगर नहीं मिलेगा तो प्यारी प्यारी भावना, स्नेह की भावना और सद्भावना भव्यात्माओं के प्रति, और अपने आप पर नियंत्रण, अपने आप पर पूर्ण दृढ़ता, अपने आप पर विश्वास कि मैंने ही नियम लिया हुआ है। नियम किसने लिया? पड़ोसी ने नहीं, दूसरों ने नहीं, दूसरों ने नियम नहीं दिलाया, स्वयं अपने दिल से नियम लिया गया और अपने दृढ़ विश्वास के साथ लिया। यह मेरे भाग्य में होगा। दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। जिस दाने पर जिस दिन का लिखा होगा उसी दिन वो दाना मिलेगा, अन्यथा दाना इतने भी प्रयास कर लिया जाए तो भी नहीं मिला करता। कभी कभी आप लोगों से पूछा जाए कि बढ़िया बढ़िया 60 रस पकवान बनाए हुए हैं, क्या 60 रस पकवान बनाए हुए हैं? आपको आपकी श्रीमती ने, मातेश्वरी ने, बहन ने, बेटी ने फोन करके बुलाया कि जल्दी जल्दी आओ, जल्दी बढ़िया खाना रखा है, ठंडा हो जाएगा, आप खाना खाने पहुंचे। थाली पर बैठ गए हैं, अचानक ही फोन आता है, अचानक ही फोन आता है कि आपको ऑफिस में अर्जेंट पहुंचना है। अब क्या करेंगे? पहले खाना खा ले, बाद में जाएंगे, कैसा क्या करेंगे? किसी की भोजन बाद में, पहले ऑफिस।
लगभग सभी का ऐसे ही होता है। तो वह भोजन वहीं पड़ा रह जाएगा और एक काम से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, और काम करते करते संध्या बेला रात्रि हो गई और रात्रि को कुछ खाते पीते भी नियम है। तो वह भोजन आपके नाम का नहीं, आप कितनी कोशिश कर लो फिर भी आपके पेट में वो जा नहीं सकता है। इसलिए प्यारे बंधु, ये वृत्ति पर शिक्षा ने रस परित्यागे आदि जो तप बताए गए हैं, इन तपों को हमें बहिरंग तपों को तपना है और अंतरंग तपों को तपते हुए हमें अपने जीवन को सार्थक करना है, पावन पवित्र करना है। तो प्यारे बंधु, ये तप है, उत्तम तप हमारे आप के लिए अति आवश्यक है। जो नहीं तपेगा वो कभी परमात्मा नहीं बन पाएगा। ये पाषाण है, इस पाषाण में सोना छिपा हुआ है। जब तक वह सोना 16 ताव नहीं तपेगा तब तक वह स्वर्ण को प्राप्त नहीं कर सकता। दूध के अंदर जब तक दूध मंथन को प्राप्त नहीं होगा, तपेगा नहीं, तब तक वह घी को प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक उसी कारण से हमारी आत्मा को परमात्मा बनना है तो क्या करना पड़ेगा कि तपों को तपना ही पड़ेगा। आएंगे और अर्घ्य लेंगे। प्रेम से उत्तम तप धर्मांगय नमः जलाधियारेगम निरिपामिते उदान जय। पेज नंबर 44 मंडल विधान कोश में। आइए मंडल में स्थापना को पहुंचिए। वो अंतर बाहर भेद कये तपसार जे विविध पाप अज्ञा करण भवपार जे बलकार धर्म रज के गई मैं बोझो इस कान जात शुभ रही। प्रेम से तिम दिव्य धर्मांगय नमः जलाते अवतर अवतर श्यामुषर अवायने। प्रेम से उत्तम दिव्य धर्मांगय नमः तीष्टि झड़े स्थापित। जय हो जय हो। प्रेम से उत्तम दिव्य धर्मांगय नमः अत्रमम शनित्यो भाव भाव षटे सन्निधिकरणम। जय हो जय हो जय हो। परिपुष्पांजलि क्षिपे। आइए क्रमशः जल चंदनादि अष्टशब्द करेंगे। भव जल तरण नाभ तप भाव करी अविनाश जो देव मुझाओ। ऐसो तप निर्मल जल राय पूजो जामन मरण सुभाय। प्रेम से उत्तम दिव्य धर्मांगय नमः जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जन्म निरिपामिते। वन में तप तिलक समान या को मुनि धरे निकटान। तब हर चरण सुभग मगाया मैं बोलो भव तप न शिकाया। प्रेम से उत्तम दिव्य धर्मांगय नमः ईशानता विनाशनाय चंदनम निरिपामिते। तप पे निरतिल के बहुतेरे तप को जगी जुदान में। ऐसे तप अक्षत शुभ आनो बोलो भल अक्षय उपजानो। प्रेम से उत्तम दिव्य धर्मांगय नमः अक्षय पुत्राप्ति अक्षितम निरिपामिते। कपित्र वन में पूज्य सार है तपना नाम मंगल सुधार। ऐसो तप में शुभ फूल लाए मैं पूजो तप मगन जाए। प्रेम से उत्तम तप धर्मांगय नमः काम बाण विनाशनाय पुष्पम निरिपामिते। तप शूर पंचे पे नाय पार ताते शुर
गुर पूजे तप शुभाय ऐसो तप चरनी वाजनाई में पूजो कसब शोधा जाए प्रीम श्री उत्तम धर्मंगै नमः प्रीम श्री उत्तम धर्मंगै नमः शिला अनेक विनाशिनाय देवी देवनी निपामिते तप कल्प वृक्ष वांछित सुधे तप दीप अनुपम तम हरे तप को दीपक रतन लाए में पूजो दस फल ज्ञान पाए प्रीम श्री उत्तम धर्मंगै नमः वह मोहांधकार विनाशिनाय दीपम निपामिते तप ही देती धन कर जो तप ही दे शिवलिंग में ऐसे तप को शुभ ध्रुव लाए में पूजो हृदय जल जलाए प्रीम श्री उत्तम धर्मंगै नमः हम सबके ऐतिकार विनाशिनाय दीपम निपामिते तप पूजत जग कर पूजियो तप औषधि दुख कन हरण सोय तप को विधि फल मंगाए में पूजो दस फल शिव जाए प्रीम श्री उत्तम धर्मंगै नमः महामेव फल प्राप्तिये फलम निपामिते तपते और करुणा भावे हो तप तपे जगत में पूज सोय तप को तब अर्घ लाए में पूजो पद अनहर लाए प्रीम श्री उत्तम धर्मंगै नमः अच्छे प्राप्ति हरियम निपामिते आइए मंडप बजाइए कर मंडप पर एक एक करके श्रीफल समर्पित करेंगे चढ़ाएंगे तब सारे जग में भेद बार भव उदनि को नावे वो आपदा तप करने शाम मन उछावे तब दिए सुख दुख दूर करे और कह लग गाइए कि मिजारी पूजो दस पाल शिव पाइए प्रीम श्री उत्तम धर्मंगै नमः हरियम निपामिते गुण संपत्ति है तप मीता रे सतवास होय जिन मीता बिन बिन तिथि मन में सुखदाई या तप अनशन जज गुण गाई प्रीम श्री गुण संपत्ति धर्मंगै नमः हरियम निपामिते चपड़ तप के उपवासा एक शोर ताल से जितने गासा बिन बिन तिथियन में सुखदाई या तप अनशन जज गुण गाई प्रीम श्री कर्मी ध्यान उत्तम धर्मंगै नमः हरियम निपामिते सिंगन पीड़ित तप दिन शोग गगन 77 भाई दिन में एक
दिन 242 196 बास कहे जे पारण गे 9 ताकि विद जिन शासन में लट विषदुत करता भाई यह अनशन तप जान जदों में अर्घ लिए हितदाई हे प्रेम से मां सर्वची भजे देवी उत्तम से बदलना गए मजरादी अरे यमुनी पामेते प्रभु निष्क्रीडित के दिन जित पीसी चाँद कहे दिन में बीजू कहे पारण सात उपवास लये करने की विधि जिन धुन में लगता को करिए भाई यह तप अनशन जान जदों में अर्घ आन सुखदाई आएगा रे मजा पूजा के भाव से कि गुरुवर आए हैं गोचर जाए हैं कि गुरुवर आए हैं कि गोचर जाए हैं भक्ति की बंदी गई लो कि बाबा भक्ति के दिया कि भूता भक्ति में हे प्रेम से लगों स्थिति देवी उत्तम से बदलना गए मजरादी हरि पामेते पारण उपवास 25 दिन 34 गए जगदीशा वृंदावन तप विद जिन गाई यह अनशन तप सज सुखदाई हे प्रेम से मुक्त बनी देवी उत्तम से बदलना गए मजरादी हरि यमुनी पामेते मास के 6 उपवासा 1 वर्ष 70 खासा जन कावल विधि सुत गाई तपियन सन जज सुखदाई हे प्रेम से मुक्त बनी देवी उत्तम से बदलना गए कनकावली ओम प्रेम श्री कनिका बलि उत्तम से बदलना गए जरादी हरि यमुनी पामेते सो अन्य सन पारण 19 दिन 120 लिबास दिया चावल गाई सब तप जिन सुखदाई हे प्रेम श्री अच्छा मुनि देवी उत्तम से बदलना गए जरादी हरि यमुनी पामेते 24 वासी पारणा सोई सो दिन 48 की तोई तप सुंदर सत विधि सुजानो ईयत सन तप जग सुखदानो हे प्रेम श्री सदस्य देवी उत्तम से बदलना गए जरादी हरि यमुनी पामेते एक वर्ष तक वास करता भूतम तप जिन वाणी बढ़ता ताके वेद बहुत ये भाई ये अनशन तप जग सुखदाई हे प्रेम श्री उत्कृष्ट प्रभुत बदलना गए जरादी हरि यमुनी पामेते भूख प्रमाण तकीलत कहिए सो अब बोधर तप वर गइए है तप विधि भूधर पविमाना सो में जजो अर्घ कर आना हे प्रेम श्री दामोदरी उत्तम से बदलना गए जरादी पामेते आज इसी विधि भोजन पाइए तो हमरे नजर धीर रहिए ऐसी विधि पर ज्ञाता ने जो तप जजो कर्म गिरवाने हे प्रेम श्री ब्रह्म शिक्षाने देवी उत्तम से बदलना गए जरादी हरि पामेते त्यागे की दुई त्रिरति गाई 4-5 नृत तज नहीं गाई ऐसो रस पर त्याग छुटाने जो तप जजो कर्म गिरवाने हे प्रेम श्री रसपैत्यागे उत्तम से बदलना गए जरादी हरि यमुनी पामेते आसन दृढ़ भुजादि करावे धीरता भजो सुगन नहीं लावे शय्यासन तप गाविन टान जो तप जजो कर्म गिरवाने
दीवाने गायक से मन आनंद पावे सो तप गाय करे चढ़ावे शोक हरे सुख करे मानो सो तप जजो करम हीर मानो मुनको जो परमा दिवसी दूषण लगे तत् क्षण गुरु पे जाए जो प्रचित ये मगे जो आचारत दंड दे सो ले तब प्राश्चित जजो अत शुभ दे देव धर्म गुरु और तान जो पूजे तीरथ अतिशय सिद्ध चेत अगदूजे जिंदगी विने अनूप करे तजमान जी सो तप विने विचार जजो सि विधान जी जो मुनिको जलद तथा तप करात ही उपजे तन में खेद करम बलते सये जो मन को कर पाँच चंपिए जो सुधी जो तप वैया ग्रत जजो नाशक गुदी जिन तुनि बाँचे सुने अर्ज कर चेतवे धरि जिनकी हम नाय पाप बल को जवे सो तप है स्वाध्याय ज्ञान और लावलो यो या तप में जजो स्वर्ग सुख पावलो काय ममत को त्याग यतीश्वर के करे काय त्याग तप धार करम अर्म दे हरे तप में स्वर्ग महान जान मन भावलो तो मैं पूजो अर्घ धार कर पावलो मन बच काया एक तान फिर लाइए आरत रौद्र को भाव सवई ढाई या विपुति जी भिन्न शुद्ध जानी सही तो तप ध्यान अनूप पूजलो शिव वही धार तप के भेद मार सकल कर्म विनाशियो हे कर्म भूत नाशिकार वैद्य समझिन भासियो जे जीव चाहे तरन भवधर तेल है तप सार जी हम शायद देर न कर सका आदे जजे और दार जी तप तारे भव उदादिशो तारे पाप असार करे महासुख तले विशेष ज्ञान समाधि तप ये सार धर्म ये भाई तप ये के मुनि पर सिख पाए जिसे तुझे चीत है ते सब पहले तप ही भजे तप भव उदति करण मानो का क्या तप को जन गण निर्गाया ये तप ही सुखदाई ताते मात स्वामी तप पाए ओ तो
हारे तप निज बल ते हो निवारे को कायर जी नहीं पावे तप को महत पुरुष हुम गावे अब चल तप ते सुख होय तप ते लक्ष्य के पुन जोय तप ते खान पान परमान तप ही तेरत इन सब खाना तेरे आसन तन तप ते जानो काय कष्ट ते जी सुख जानो तप ही लगे पाप को धोवे तप ते बिन पाप पुर होवे काय तनी सुरभूषा तप ही करवावे अगलूसा हाथ पटने है तप शुकिकारा राते होवे कपुते न्यारा तप ही बनी देवश आना ध्यान भक्त वसु पर धाराना याते तप लागते ये प्यारा शोध पावते है अभिचारा तप में तन भव ताप के शांत भाव निर्णय हरि परम जीवे सो तप पूजो लो प्रभु जी सो तप पूजो लोय प्रेम सी युतिमी तन्मे धर्मांगये नमः जनादि हरिघ्यं निरीपामिति पुण्योत्तम तप धर्म की जय। यहाँ उत्तम तप धर्म की दीपिक आगे लगभग 24 अर्गों के माध्यम से हम भव्य आत्माओं को हमारे पूर्व आचार्यों ने बड़े अच्छे रूप में समझाने का प्रयास किया है और आप सभी भव्य आत्माओं ने इंद्र नगर के सभी भक्तों ने ये 10 अक्षरे महामंडल विधान की पूजा करे अपने जीवन को महान पुण्यमय किया। मैं आप सभी को मंगल आशीर्वाद दे रहा हूँ और आप सभी इसी प्रकार से आगे आने वर्षों में भी अवश्य उत्तम तप आदि 10 धर्मों की पूजा करें, अपने जीवन को अवश्य पुण्यमय कीजिएगा। उन्हें उत्तम तप धर्म की जय। उन्हें आचार्य गुरुवर स्वामी नेमी सगर जी महाराज की जय। प्रभु जी आचार्य गुरु एक साथ दयासागर जी महाराज की जय। जय हरिओम। जल फटादि द्रव्य लेकर अति सुंदर कर दिया, संसारे रोग निवारे भगवन निवारे तुम्हें पद में दे। जय शुभ गिरिश मंडल विराजे पूज्य मन वच तन सदा इस मनोज जगत सब जात देव करै करा। हे प्रेम से को पत्र विनाश समाधे देव शिव शरीर संकट हरे तेरी शांति प्रीति करे से विश्वादे केवि चिदवदे पंचपद दर्शन ज्ञाने चतुर्निकाय देवचार का विचार सूति हिरिमे अनंत विविध दिक्पालीय संबंधी परम देवी वीर नमो नमः जलादि हरियम महारियम निरूपामिति। जल फलादि जग चंदन अक्षत पुष्प दीपिने वेद दो विफलीला